नमस्कार, मैं हूं विकास विद्यार्थी और आप देख रहे हैं प्राइम पब्लिक। और जिस एडवोकेट का बिहार में सबसे ज़्यादा चर्चा हो रहा है, कोई और नहीं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे अधिवक्ता जगजीत भट्ट हमारे साथ है। आपने देखा होगा कि नगर निकाय चुनाव को लेकर जिस प्रकार से सुर्खियों में है, आखिर रीजन क्या हो। सबसे पहले तो आपको स्वागत और अभिनंदन प्राइम पब्लिक में। सर बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बोलने का, सच बोलने का मौका दिया। सच बोलने का मौका। मैं आपको आपके माध्यम से सभी लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं, ना तो मैं पिटिशनर एडवोकेट हूं, ना मैं कोई इंटरवेनर एडवोकेट हूं, ना मैं रेस्पोंडेंट का एडवोकेट हूं, मैं किसी का एडवोकेट नहीं हूं सर। मैं एक सिंपल सा एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं। मुझे ये बात लोगों, जिस दिन इन्होंने अधिसूचना जारी की चुनाव की, उसी दिन मुझे मालूम चल गया था कि ये जो चुनाव कराने जा रही है बिहार सरकार, ये गलत है और सुप्रीम कोर्ट के उन जजमेंट्स को बाईपास करती हैं जो गैर कानूनी है और असंवैधानिक है। ये चुनाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस नोटिफिकेशन में बिहार सरकार के माध्यम से और बिहार निर्वाचन आयोग के माध्यम से ओबीसी को आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी को आरक्षण देने से मना किया है कि आप किसी भी स्थानीय निकाय के चुनाव में आप ओबीसी को आरक्षण नहीं दे सकते हैं। अगर दे सकते हैं तो उसके बहुत सारे क्लॉज हैं, कैसे आप दे सकते हैं। ये तो जगजीत भट्ट इस बात को बोल रहे हैं। तो सर, मुझे सबसे पहले सवाल आपसे यह है कि जगजीत भट्ट आखिर बिहार में इतना चर्चा में क्यों हो गए। सर मैंने आपको बताया ही कि चर्चा में इसलिए है कि सर मैंने डे वन से, जिस दिन ये नोटिफिकेशन इशू हुआ, अधिसूचना जारी हुई बिहार निर्वाचन आयोग की तरफ से, और तो उस दिन से चूंकि हम लोग एडवोकेट हैं, पढ़ते रहते हैं, तो मुझे मालूम था कि इस पर तो ग्वाली जजमेंट है, आप ओबीसी को आरक्षण नहीं दे सकते हैं। लेकिन आखिर तो मैंने बोलना शुरू किया। मेरा एक यूट्यूब चैनल है एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट। आपके दर्शकों के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि आप वहाँ पर जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने 11 सितंबर को वीडियो बना करके ये कह दिया था कि यह असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। और जितने भी लोग मेरे को फ़ोन करके कहते थे कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, चुनाव कैसे हो रहा है, तो मुझे उस पर जजमेंट्स मालूम थी, उस पर मुझे सारा रिसर्च वर्क मेरा था, तो इसलिए मैंने कहा था। इसलिए लोग मुझे कह रहे हैं कि आपने तो पहले ही ये बात कह दिया था। वही उसको अपील ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने किया और अल्टीमेटली 4 अक्टूबर को ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने उसको अपील किया। इसलिए हम चर्चा में हैं दोस्तों। 10 तारीख को वोटिंग होना था बक्सर में, डुमरांव में और तमाम जगहों पर 10 तारीख को वोटिंग होना था नगर निकाय चुनाव को लेकर। और अब तो लग रहा है कि सरकार नहीं बन पाएगी, किसी की सरकार नहीं बन पाएगी। जो परिस्थिति है, सरकार बनने का सवाल ही नहीं होता सर, चूंकि जो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और जो सरकार बैठी हुई है बिहार में, वो चाहती ही नहीं थी कि ये चुनाव हो। चूंकि पहले से ये मालूम था लोगों को कि इस तरीके का, इस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बहुत सारी गाइडलाइंस है। अगर आप देखेंगे तो उसमें के कृष्णमूर्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, विकास कृष्ण राव ग्वाली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, सुरेश महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, देयर आर लॉट्स ऑफ जजमेंट जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि आप लोकल बॉडी के इलेक्शंस में आरक्षण का प्रावधान नहीं कर सकते हैं। अगर प्रावधान करते हैं तो आपको ट्रिपल टेस्ट कराना होगा, आपको ट्रिपल टेस्ट कराना होगा, आपको कमीशन की स्थापना करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ आपको 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं देना होगा, एम्पेरिकल डेटा रखना होगा, उनका पता लगाना होगा कि जो आप उनको दे रहे हैं चुनाव में आरक्षण, तो वो आप दे रहे हैं तो उसमें उनका ग्राउंड क्या है, पॉलिटिकल ग्राउंड का पता लगाना है कि उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कितना है उस कम्युनिटी का। तो बहुत सारी बातें थी जिसको बाईपास कर दिया गया बिहार सरकार के द्वारा और बिहार सरकार के अधिकारियों के द्वारा। और इसमें सर मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई एक दोषी नहीं है, सारे इसमें जो आपने देखिए, पटना हाईकोर्ट ने तो बिहार निर्वाचन आयोग को इतना फटकार लगाया, कहा कि आप एक इंडिपेंडेंट बॉडी हैं, आप एक स्वतंत्र बॉडी हैं और जिस तरीके से आपने काम किया है इस तरह से काम करना कहीं से उचित नहीं है। बहुत फटकार लगाई है, वो आप जजमेंट्स में देख सकते हैं। आप एक एक चीज़, एक एक बातों पर ध्यान दीजिए, गौर से सुनिएगा। पहला सवाल है कि सर ट्रिपल टेस्ट क्या है, लोग जानना चाहते हैं कि ट्रिपल टेस्ट क्या है। जी, ट्रिपल टेस्ट एक है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो के कृष्णमूर्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था 2010 में ही, एक्चुअली मैं आप सभी को बता दूं, आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये जो आप आज देख रहे हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2010 में कह दिया था कि आप किसी भी लोकल जो चुनाव हो रहे हैं, स्थानीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं, उसमें आप किसी तरह का आरक्षण नहीं दे सकते हैं। किसी भी कम्युनिटी को, ओबीसी को तो नहीं दे सकते हैं, बाकी SC ST और वुमेन को तो दे ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओबीसी को आरक्षण नहीं दे सकते हैं। अगर आप देते हैं तो उस के कृष्णमूर्ति जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में कहा था कि ओबीसी को आरक्षण नहीं देना है और देंगे तो ट्रिपल टेस्ट कराना पड़ेगा। तो उस ट्रिपल टेस्ट में होता है कि डेडिकेशन कमीशन की स्थापना करनी होगी, एक स्वतंत्र कमीशन की स्थापना करनी होगी। वो कमीशन पता लगाएगा कि जो इस इंक्वायरी करेगा कि वो ये जो कम्युनिटी है वो कितनी पॉलिटिकल रूप से बैकवर्ड है। वो करने के बाद आपको
जो पर उसके प्रपोर्शन में फिर आप रिजर्वेशन दे सकते हैं, उसका कैप 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसमें इंदिरा साहनी का जजमेंट है। तो ये सारी कुछ है बातें, और इन सारी बातों को 2010 में ही कहा, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए ताज्जुब की बात है कि उसके बाद 2010 के बाद से लगातार चुनाव हुए और लगातार ओबीसी को जो है दिया गया लोकल बॉडी के इलेक्शंस में रिजर्वेशन, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, जो असंवैधानिक था, जो भारत की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को चुनौती देने वाला जैसा था, जो कतई सही नहीं है, रूल ऑफ लॉ के लिए, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए कहीं से सही नहीं है। यदि कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं करता तो ये भी चुनाव हो जाता। अरे सर, कोर्ट तो इंटरविन करेगा ही ना सर, कि हम लोग सभी लोग यहाँ पे रूल ऑफ लॉ में रहते हैं, हम लोग जहाँ हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें हैं। कोर्ट तो अल्टीमेटली रहेगी ही, चूंकि मामला आप जानते होंगे, पहले पटना हाई कोर्ट गया, फिर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट आया। जिस बेंच में गया उस बेंच में मैं मौजूद था, मुझे तब लगा कि अरे ये तो सब कुछ मतलब सही नहीं है, तो कोर्ट तो रहेगी सर। कोर्ट तो इन सारी चीज़ों को, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें हैं उनको होने नहीं देंगी, क्योंकि वी आर हेयर द डेमोक्रेसी। सर, सबके मुंह पर एक सवाल है, सबकी जबान पे एक सवाल चलता है, जिस दिन से ये निर्णय आया है सब लोग चाहते हैं कि ये चुनाव कब होगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस तरह से आपको कानूनी ज्ञान है इस क्षेत्र में, और आप लोग लगातार देख रहे हैं, लगातार आप अपने चैनल के माध्यम से लोगों को बता रहे हैं, कानूनी ज्ञान दे रहे हैं, तो लोगों के एक जेहन में एक सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर सब चुनाव कब होगा। देखिए, चुनाव कब होगा इसका उत्तर तो बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ही दे सकते हैं, क्योंकि उनके द्वारा जो इनका घमंड था, उसके घमंड की वजह से ये सब कुछ हुआ है। वो चाहते हैं, और उनका ओबीसी का प्रेम है, एक उन्हीं का नहीं है। अगर आप देखेंगे तो एज पर एस बीजेपी का भी ओबीसी का प्रेम है, उसके साथ आरजेडी का भी ओबीसी का प्रेम है, सबका ओबीसी का प्रेम है। जो चूंकि जो मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कहा कि नहीं 2005 से हम लोग हैं, और जो कर्पूरी ठाकुर के द्वारा जो कमीशन बनाई गई है उस कमीशन में ये बात कही गई थी, तो देखिए आप उस समय 2005 में बीजेपी उनके साथ थी, अब आरजेडी साथ है, तो आरजेडी ने क्यों नहीं बोला? मान लिया कि बीजेपी आपके खिलाफ है, तो आरजेडी को तो बोलना चाहिए था कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को बाईपास कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को आप एक तरीके से मान नहीं रहे हो, तो किसी ने नहीं बोला। हो सकता है कि वोट बैंक बनाकर, सर हो सकता है कि नेताओं को पता नहीं हो। नहीं सर, ये गलत बात है कि पता नहीं है, इनको सब कुछ मालूम है, जानबूझ के किया है इन्होंने। आज जो गवर्नमेंट के इतने सरकारी खजाने का इतना बोझ आया है, अधिकारियों को इतना सारा कुछ सहना पड़ा है, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं आप देखिए सारे, आप तो मिले होंगे ग्राउंड पे, वो लोग अपने छाती पे हाथ रख के पकड़े हुए हैं कि भाई अब क्या हुआ, अब तो हम लोग का पैसा भी डूब गया, इतना हम लोगों ने जनता को अपने विश्वास में ले लिया था, और वो इलेक्शन नहीं होगा। तो इलेक्शन ना होने का कारण जो है, अब आगे नीतीश कुमार हैं और कोई नहीं है। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, चूंकि आप जानते होंगे कि ऑनरेबल हाईकोर्ट ने जो कहा है, उस हाईकोर्ट ने यही कहा था कि भैया आप जो है ओबीसी को आरक्षण मत दें, आप जो है ओबीसी को ओपन कैटेगरी रख दें, जनरल सीट कर दें, और तब आप आप जो है चुनाव करा लें। लेकिन आप देखिए बिहार निर्वाचन आयोग ने उस पर स्टे लगा दिया, और चल क्या रहा है मीडिया में। अब मैं मीडिया वालों की क्या ही कहानी कहूँ, वो खुद ही इसको इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं कि स्टे लग गया, हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया। सॉरी टू से मुझे ये कहना पड़ रहा है, बार बार मैं अपने चैनल के माध्यम से भी कह रहा हूँ कि स्टे नहीं लगा है। ये ऑनरेबल हाईकोर्ट ने बस इतना कहा है कि भैया आप लोग जो है ओबीसी को आरक्षण मत दें, निकाय चुनाव में मत दें, और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को फॉलो करने के लिए कहा है। और आप हवा में सुन रहे थे, और हवा में लोग बात करते हैं, और उसी बात करने का नतीजा है कि बिहार में बैठे हुए जितने सरकार के लोग हैं और जितने विपक्ष और पक्ष के लोग हैं, सब चाहते हैं कि ओबीसी का आरक्षण हो, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति करनी है, संविधान और कानून को धज्जियां उड़ाते हुए। मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से लगातार सवाल खड़ा हो रहे हैं, कितने लोग कर्ज और कितने लोग ने अपने गिरवी रख के से चुनावी मैदान में कूदे थे, और आज उनके छाती पर हाथ है कि चुनाव नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा। आखिर वैसे लोगों के ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है कि सर चुनाव यदि होता है तो फिर बजट बढ़ जाएगा, फिर नई प्रक्रिया से चुनाव कराने का पड़ेगा, तो फिर आखिर क्या होगा। क्योंकि राज्य सरकार तो ये कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आपने ये भी सुना होगा। हाँ, सुना होगा कि राज्य सरकार कह रही है कि हम सुप्रीम जाइए। आप सुप्रीम कोर्ट किसने आपको रोका है? बिहार सरकार को किसने रोका है कि सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकती है? जाओ, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, कॉन्स्टिट्यूशनल उसके पास रूल्स हैं कि कोई भी जा सकता है, वो भी जाए भाई, कहें सुप्रीम कोर्ट से कि भैया मुझे सुन लिया जाए। और सुनना इतना आसान मेरे हिसाब से, जितना मैंने जानता हूँ लॉज को, उस हिसाब से एक्सट्रीम अर्जेंट मैटर पर तो कोर्ट आपको एंटरटेन करने से रही। हाँ, कोर्ट आपको सुन सकती है, कैसे सुनेगी, इट इज़ अ मैटर ऑफ कोर्ट। ये कोर्ट डिसाइड करेगी कि
आपको कैसे सुनेंगे। लेकिन जिस तरीके से ये सब कुछ हुआ है ये सही नहीं हुआ है बिहार सरकार की तरफ से, कि पहले आपने इलेक्शन का बाईपास किया जजमेंट को, फिर मामला कोर्ट गया, कोर्ट ने कहा कि भैया आप ओबीसी को आरक्षण नहीं दे सकते हैं। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। चूंकि मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूंगा, ये कोई अपने आप नहीं हुआ मामला। सुप्रीम कोर्ट में 19 सितंबर को ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट में था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो है एक डेडिकेशन कमीशन की स्थापना करें। अगर आप ओबीसी को आरक्षण दे रहे हैं तो आप जो है एम्पिरिकल डेटा जुटाएं, आप जो है 50% कैप से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं। जो भी रिजर्वेशन देंगे आप वो 50% के वो जो डेटा आएगा उस डेटा के प्रपोर्शन में देंगे। तो ये सारा कुछ बताया, लेकिन फिर भी ये सब कुछ जान करके और इस तरीके का काम हुआ। ये मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि इसमें राज्य सरकार और राज्य सरकार के अधिकारियों का लूपहोल है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है और जानबूझ के किया गया है, जानबूझ के किया गया है। एक सवाल, आखिरी सवाल आपसे सर ये होगा, मैं करना चाहता हूँ कि सर आखिर लोग जानना चाहते हैं कि यदि माने कि ओबीसी का आरक्षण नहीं मिलता है तो ये सीट किसके अधीन चला जाएगा? ये ओबीसी को नहीं मिलेगा, इसी पे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसी को नहीं मिलेगा, ये मिलेगा जनरल कैटेगरी, ओपन कैटेगरी करनी होगी आपको। दैट्स इट, फाइनल है कि इसमें बस कुछ नहीं करना है, जनरल कैटेगरी का करनी है। डिप्टी मेयर और मेयर का सबका सब समान होंगे। हालांकि उसमें ये जो मामला गया था, मैं आपके माध्यम से बताऊंगा, ये डिप्टी मेयर और मेयर के लिए गया था। लेकिन कोर्ट जो एग्जॉस्टिव अपना कोई भी जजमेंट देती है वो बहुत एग्जॉस्टिव होता है। तो जिसमें कोर्ट ने कहा कि आप ओबीसी को ही आरक्षण नहीं दे सकते हैं, तो जब ओबीसी को ही लोकल बॉडी के इलेक्शंस में आरक्षण नहीं दे सकते हैं तो क्या वार्ड हो गया, क्या जो भी है जनरल चेयरमैन हो गया। मेरी जितनी कानूनी समझ है कि उसमें यही है कि सभी को, जो भी आपने ओबीसी को आरक्षण जहां जहां दिया हुआ है वो आप नहीं चल सकता है। बाकी इसमें और जो भी डेवलपमेंट्स होंगी, अभी तो खैर मामला सुप्रीम कोर्ट नहीं आया है, जब आएगा तो वो भी हम लोग बताएंगे आपके और रही बात कि आगे क्या होगा, तो आगे दो ही रास्ता है, सिंपल से कुछ नहीं करना है। नीतीश कुमार जी को कोर्ट ने बताया क्या करना है, आप जनरल कैटेगरी कर दीजिए। और जो है अगर आप नहीं करना चाहते और नीतीश कुमार जी, ये उनकी, मैंने देखा उनके जो मंत्रियों का बयान आ रहा है, वो कह रहे हैं कि नहीं देंगे तो आरक्षण से दे के ही लेंगे। तो जाइए आप एम्पेरिकल डेटा जुटाइए, कमीशन की स्थापना करिए, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में हुआ। किसने आपको रोका है सर? आप दीजिए ना, कोर्ट ने तो कहा है। ये नौटंकी चल रही है बिहार सरकार की तरफ से, ये सही नहीं है। और बाकी मैंने लोगों को जागरूक करने का केवल काम किया है। मैंने फिर से आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, मैं कोई एडवोकेट जो हूं वो इंटरवेनर नहीं हूं, ना मैं कोई पिटिशनर एडवोकेट हूं, ना मैं रेस्पोंडेंट एडवोकेट हूं। बस मैं प्रैक्टिस करता हूं। मैंने इन चीज़ों को देखा, लोगों के सामने सत्यता को रखा। जिस दिन मैंने वीडियो बनाई थी सर, उस दिन बिहार में कोई एक बंदा, ना कोई मीडिया वाला था, ना कोई नेता था, ये बात को ना लिख सकता था ना कह सकता था। बस इसीलिए मेरी चर्चाएं हो रही है सर कि ये बात मैंने 11 सितंबर 2022 को बता दी थी, जो सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 4 तारीख को कहा और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 19 तारीख को कहा। बिहार के चर्चित अधिवक्ता, और आप समझ रहे हैं कि बिहार के चर्चित अधिवक्ता जगजीत भट्ट ने डंके के चोट पर उस बात को कह दिया था कि ये गलत है और गलत है। और आखिरकार वही साबित हुआ कि बिहार सरकार मनमानी करके अपने आप को जिस प्रकार से ओबीसी के मुंह उनके छोड़ नहीं रहा है और कानून और नियमों का धज्जियां उड़ाने का टेंडर ले रखा है, तो कोर्ट ने जिस प्रकार से उनके मुंह पर तमाचा मारने का काम किया, आने वाले चुनाव में जिस प्रकार से लगातार उनके बाइकाट किया जा रहा है, उसे हो सकता है कि आने वाले हर चुनाव में अब जांच पड़ताल करने की आवश्यकता पड़ जाएगी। लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, लोग जागरूक हों, चूंकि लोग जागरूक नहीं है। आज जागरूक रहते तो वो लोग कहने लगते तो आज ये नौबत ही नहीं होती। लोगों को जागरूक करना है, लोगों को शिक्षा की तरफ जाना है बिहार को, तभी बिहार का संपूर्ण विकास हो सकता है, वरना आने वाले समय में तो कोई विकास नहीं होगा। ब्यूरोक्रेसी का तो हाल बुरा है यहाँ पे सर। और विशेष कानूनी ज्ञान की आपको आवश्यकता है, जो जानकारी आपको नहीं मिल पा रहा है, जो जानकारी आप नहीं जानते हैं, तो एक चैनल है, यूट्यूब चैनल है जगजीत भट्ट, एडवोकेट जगजीत भट्ट के नाम से। आप वहां जा सकते हैं, वहां जाके सारे डेटा आप उठा सकते हैं। और फिलहाल चुनाव का सपना छोड़ दीजिए, मामला। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, और फिर से एक बार आपको स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद पब्लिक प्राइम को, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर।